हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हम एक बार फिर हाजिर हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आपका 12th क्लास की फ़िज़िक्स का पेपर आने वाला है। तो उन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चे जो हैं इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छी तरीके से देख लें और पढ़ लें इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 100 नहीं कहूँगा लेकिन 100 में से 90% तो फ़िलहाल इन्हीं क्वेश्चनों में से आना है। तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रखें और इन्हीं क्वेश्चनों पर मेहनत करें। तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे पहला चैप्टर ले रखा है विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश और विद्युत वैद्युत क्षेत्र में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो लिख रखे हैं। जैसे आवेश संरक्षण का नियम है, कूलाम का नियम है, माध्यम का परावैद्युतांक है या वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे मैंने पूरे पहले चैप्टर के लिख रखे हैं और आपको इधर सीधे हाथ की तरफ आपको 4th चैप्टर के दिखते होंगे, फिर आपको 5th चैप्टर का दिखता होगा। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरे चैप्टर का स्टार्ट हो गया है। तो दूसरे चैप्टर में भी बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। और इन टॉपिकों को आप बहुत ध्यान से करें, हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लें। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपने इन टॉपिकों को कर लिया, ठीक है, तो आपको 70 में से 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं बात करूँ इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, तो जब भी आप ये डेरिवेशंस हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं उनके फॉर्मूले अब आपको पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, और रही बात इसकी पेपर की, तो पेपर बहुत सरल आना है, बहुत आसान आना है। बस ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और इन टॉपिकों पर आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे तीसरा चैप्टर से रिलेटेड मैंने चीज़ें दे रखी हैं, 7 चैप्टर आपको दिखता होगा, 8 चैप्टर आपको दिखता होगा। तो ये सारे चैप्टर जो हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और मैंने ये आप लोगों के लिए एक ये लाइन लिख रखी है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, ताकि आप लोगों के अंदर एक उत्साह हो, एक जोश हो और आप उस उत्साह और उस जोश से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता होगा 9 चैप्टर आपको दिखता होगा किरण प्रकाशिकी, फिर 10वां चैप्टर तरंग प्रकाशिकी, 14 चैप्टर आपको नज़र आता होगा अर्धचालक। तो ये सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चंस को पढ़ सक के बता सकूं, तो आप लोग स्क्रीन को थोड़ा रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और कहीं ना कहीं मैं आशा कर रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आना है और इन्हीं में ही पेपर बनना है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे 12 चैप्टर दिख रहा है, परमाणु या परमाणविक भौतिकी दिख रहा है, विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति आपको 11वां चैप्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी हमारे पास चैप्टर है, फिर उसके बाद में 13वां चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें आना ही आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होंगी। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट है, मेरी क्लास अभी बीच में नहीं हो पाई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन अब मैं बना रहूँगा, लगातार आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मुझे देना बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रखी हैं। ठीक है, आप इनमें से क्वेश्चंस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप बढ़िया तरीके से देखिएगा। जो टॉपिक क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करिएगा। और ये ऐसा समझिए मैंने बिल्कुल निचोड़ आप लोगों के सामने रखा है, पूरी क्लास 12th की फ़िज़िक्स का निचोड़ है आप लोगों के सामने। आप इसको अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन आप लोगों को समझा दूँगा, और वरना ऑनलाइन ही समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।